जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उस लाश पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो तीनों लाशों के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। इसका मतलब ये कि टेक्निकली स्पीकिंग वो तीनों प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन ही थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है चीफ कि आकाश बालचंद्रन जिंदा है और वो तीनों मर चुके हैं। कर्ल, तुमने प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की? यस चीफ, ये देखिए, इस आदमी का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। वेबसाइट पर पूरी इंफॉर्मेशन है। काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से उसे बहुत सम्मान भी मिला। चीफ, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया जिसने वो देसी रिवॉल्वर उन मरने वालों को बेची थी। लेकिन उसने वो रिवॉल्वर 3 आदमियों को नहीं बल्कि सिर्फ 1 आदमी को बेची थी। वो बस अपने साथ लाए। बुलाओ। सलीम दुर्रानी। हमसे गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दो साहब। हम तो धंधा कब से बंद कर दिया साहब, कसम से। 2-3 पीस पड़े थे, माल अच्छा मिल रहा था इसलिए मैंने बेच दिए। ठीक है सर, तुमने जिसे हथियार बेचे हैं, अगर उस आदमी को तुम देखो तो पहचान पाओगे? हाँ साहब, हमारे सामने आया तो जरूर पहचानूंगा मैं, 100%। यही है। हाँ साहब, यही है। अनुष्का, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, सचमुच। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर बात, हर चीज बहुत प्यारी लगती है। और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। देखो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे छोड़ दो प्लीज। घबराओ मत, मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें बस यहां इसलिए लेकर आया हूं कि अपने प्यार का इजहार कर सकूं। बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मार दूंगा अपने आप को। तुम एक बार फिर मुझे मरते हुए देखना चाहती हो ना? नहीं प्लीज, हम बात करेंगे। मेरी ये मौत भी ऐसे मत करो, तुम्हारे लिए ही होगी। अनुष्का, आई लव यू अनुष्का। और कितनी बार मारोगी मुझे? कितनी बार जान लूंगी? कितनी अजीब बात है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तुम्हारे प्यार में पागल, लेकिन तुम्हें उसकी जरा भी कदर नहीं। कौन हो? तुम्हें अभी याद नहीं आया? आज से ठीक 4 साल पहले तुम इसी हॉस्पिटल में आई थी, याद है ना? तुम्हारी आंटी का ऑपरेशन था। डॉक्टर क्या हुआ? सॉरी बेटा, हमने बहुत कोशिश की पर आपके आंटी को हम बचा ना सके।
यस। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं प्यार करता हूं तुमसे। व्हाट? शादी करोगी मुझसे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है अभी अभी मेरी आंटी की मौत हो चुकी है। मौत। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोच लो, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। तुम पागल हो क्या? पागल हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? और हो कौन तुम? कौन हो? हाँ, जाकर शीशे के सामने देखो अपनी शक्ल, फिर बात करना। देखो, अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मिस्टर, बहुत देखे तुम जैसे जान देने वाले। और हाँ, एक पल भी यहाँ पे खड़े रहे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी बात एक बात सुनो। तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुम नहीं जानती अनुष्का, कितने सालों से मैं तुम्हें सपनों में देखता आ रहा था, और उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। और जब तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, उस दिन मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं। ये देखो, मैं आकाश बालचंद्रन, दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ 3 दिनों में इंसान का एक ऐसा क्लोन तैयार कर सकता है जो पूरी तरह से मैच्योर हो, और सिर्फ 3 दिनों में वो क्लोन 30 वर्ष की उम्र तक डेवलप हो जाता है। क्योंकि मैंने इंसानी डीएनए में ऐसे तत्व ढूंढ निकाले हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को डेवलप करते हैं। मैंने अपने ऐसे क्लोन तैयार किए जो तुमसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि मैं करता हूं। बस एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे क्लोन जितनी जल्दी डेवलप होते थे उतनी ही जल्दी मर जाते थे। इसीलिए मैंने उन्हें सुसाइड के लिए प्रोग्राम किया, क्योंकि जो जिंदगी उन्हें मिली थी उसका कुछ तो फायदा मिले उन्हें। लेकिन जो मर गए थे वो क्लोन थे। क्लोन, इनके बनाए हुए क्लोन, इनके अपने क्लोन, और इसीलिए उन सभी के फिंगरप्रिंट्स इनसे मैच करती थी। एम आई राइट प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन? आप लोग यहां कैसे पहुंचे? बड़ी ही आसानी से। शायद आप भूल गए कि आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं। हमने उनकी फुटेज चेक की और हमें पता चला कि आप अनुष्का को लेकर लिफ्ट में गए थे। इसीलिए हम समझ गए इस हॉस्पिटल में जरूर कोई ना कोई ऐसा फ्लोर है जहां तक ये लिफ्ट जाती होगी। और बेसमेंट में आपकी लैब ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। और अपनी प्रेमिका को अपनी काबिलियत का नमूना दिखाने के चक्कर में आप जुर्म पे जुर्म करते गए, लेकिन आप ये भूल गए कि इन जुर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। जुर्म? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। लड़की को किडनैप करना, उसे हैरेस करना, उसे टॉर्चर करना, और 3-3 आदमियों को अपनी जान देने पर मजबूर कर देना, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? मेरी जान, मेरे क्लोन, मैंने उन्हें बनाया था। इंसान की जिंदगी खत्म करने का हक उसे पैदा करने वाले मां बाप को भी नहीं होता।
अब आपको जितने एक्सपेरिमेंट करने हो वे करिए, मगर जेल जाकर प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन और आप लोग भी याद रखिए कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो विज्ञान जिसने इंसानी जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां ईजाद की, उसी विज्ञान ने ऐसे भी बम बनाए जिसने इंसानी नस्लें बर्बाद कर दी। वो इंसान जो अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल करता है वो आपको और दूसरों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए याद रखिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सुरक्षित रहिए।